हम समर्पण हॉस्पिटल की तरफ से मैं डॉक्टर विशाल मोहन और डॉक्टर मीनाक्षी गोयल गायनेकोलॉजिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। हम दोनों पिछले 25 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमारा एल्यूमिनाई एम्स, सफदरजंग, रोहतक एसएमएस मेडिकल कॉलेज रहा है इतने वर्षों तो, और जिंदल हॉस्पिटल भी। इतने वर्षों तक सतत कार्य करने के बाद हम लोगों ने अपना डॉक्टर जी प्रयास किया है कि हम लोग एक ऐसी फैसिलिटी डेवलप करें जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर सके। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी आजकल काफी कम हो गई है सरकार के प्रयासों से, लोगों में जागरूकता के कारण। लेकिन अभी बच्चों में हमें कुछ ऐसी केयरफुल चीजें करनी होती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी जिसकी वजह से उनके मानसिक विकास में बढ़ोतरी मिले और वो अच्छा कर सके। तो इस नाते से हमने इस फैसिलिटी को डेवलप किया है जिसके अंदर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्लस प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी प्लस पीडियाट्रिक्स का एक सामूहिक रूप से एक एफर्ट है कि जो भी बच्चे पैदा हों वो स्वस्थ रहें और माँ को कोई खतरा ना रहे। डॉक्टर मीनाक्षी आगे इस बारे में बताएं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हमने ये हॉस्पिटल बनाया है क्योंकि हम हिसार में 15 साल से कार्यरत थे, लेकिन जो कमियां महसूस होती थी कि मरीज को एक बहुत बेहतरीन जो सेवाएं हैं उनकी आवश्यकता है। खास करके जो मैटरनिटी पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आजकल केयर चाहिए होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी आजकल बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है। लोग कंसीव करने में काफ़ी मुश्किल होती है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में काफ़ी मुश्किल होती है। उनको अच्छा सपोर्ट चाहिए होता है और उनको पीडियाट्रिक का भी बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए होता है, ताकि जो बच्चे जन्मे उनको उनको प्रॉपर केयर मिल सके। और उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जो एकदम फैमिलियर हो, मतलब जहाँ उनको डर ना लगे डिलीवरी से, जहाँ हम उनको जो वो केयर डिजर्व करते हैं हमारे पेशेंट, हम उनको वो केयर दे सकते हैं। सेकेंड थिंग जो हमारी है स्पेशलिटी, वो है लेप्रोस्कोपी। हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं फीमेल्स की, जो कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती, जैसे फाइब्रॉइड्स हो गए, एंडोमेट्रोसिस हो गया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो रही है और लोग इसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। कई बार आईवीएफ के रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं इनकी वजह से। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जो कि हिसार में बहुत सारी जगह नहीं है। तो इसके लिए हमने जो भी बेस्ट टू बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, हम पहले एनडी हॉस्पिटल में थे, वहाँ भी हमारे पास बेस्ट इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन अब हमने जो वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है 3D4 के लेप्रोस्कोपिक सिस्टम है कार्ल स्टोर्स का, वो इंस्टॉल किया है ताकि जो डिफिकल्ट सर्जरीज हैं उनको हम बेस्ट रिजल्ट दे सके। और उनके बेस्ट रिजल्ट आएंगे तो वो प्रेगनेंसी कर पाएंगे, कंसीव कर पाएंगे। सिर्फ कंसीव ही नहीं, कई बार पेशेंट्स इतना सफ़र करते हैं कि उनकी वो बीमारी को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो इतनी डिफ़िकल्ट होती है। लोग ओपन सर्जरी करने तक से मना कर देते हैं, वो सर्जरीज हम लेप्रोस्कोपी द्वारा कर सके और उनको अच्छे रिजल्ट दे सकें। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमने लेज़र सेंटर्स भी चालू किए, क्योंकि आजकल की डिमांड है। देखो फीमेल्स हैं, पहले की तरह नहीं होता था सिर्फ घर के काम करे बस, लेकिन आज की फीमेल इज़ अवेयर, शी इज़ अवेयर अबाउट हर कॉस्मेटिक ऑल्सो, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उनको एड्रेस करने के लिए हमने लेज़र कॉस्मेटिक सेंटर रखा है, ताकि वो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो 40 के बाद, कई बार और भी यंग एज में डिलीवरी के बाद लोग लूज कर देते हैं क्योंकि एब्डोमिनल बल्ज हो रहे हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, ये चीज़ें लोगों को लगता है कॉस्मेटिक है, लेकिन ये कॉस्मेटिक नहीं है। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके कि एब्डोमिनल बल्ज होते हैं डिलीवरी के बाद, एंड दे फील इनसिक्योर अबाउट देयर लुक्स, तो वो सब भी हम इम्प्रूव करते हैं, एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं। जो आर्म्स बढ़ जाते हैं उनकी हम लाइपोसक्शंस करते हैं, ब्रेस्ट रिडक्शंस करते हैं, फेस के हम बोटॉक्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर और सिर्फ ये जो हीरोइन है, एक्ट्रेस हैं, ये सब उनकी रिक्वायरमेंट है। आज की जो जनरेशन है ये उसकी भी रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी हम अच्छे ढंग से एड्रेस करते हैं और बेस्ट सर्विसेज अपनी। हमारा जो स्टाफ है, स्पेशली जो भी हमारे पुराने पेशेंट्स हैं, आप फीडबैक देखोगे, वो उनको इतनी अच्छी केयर देते हैं। तो एक ऐसा सेंटर जहाँ पे केयर भी है, एक्सपर्टाइज भी है और जहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज़ है, तो ये देने का हमारा ड्रीम था कि हमारे पेशेंट को हम बेस्ट टू बेस्ट दें, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं बेस्ट टू बेस्ट। तो हमने अपनी पूरी कोशिश करी है
हर फील्ड में, चाहे वो पेडियाट्रिक हो, चाहे वो मैटरनिटी हो, चाहे वो लेप्रोस्कोपी हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, हम उनको दे पाए। मेडिकल में आपने या तो आज के टाइम के हिसाब से देखें तो फीमेल कितना कॉस्मेटिक सर्जरीज में जा रही है, क्योंकि पहले बाहर भी निकला नहीं करती थी, पारंपरिक होटल में देखते थे तो बहुत ज्यादा मेकअप या चीजें नहीं होती थी, अब कॉस्मेटिक में जा रहे हो, क्यों जरूरत पड़ रही है? ये देखो, सवाल मेरे लिए है कि मैडम मैडम के लिए। देखो, ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी, ये रिक्वायरमेंट्स पहले नहीं थी, लेकिन लोग अपनी डिजायर्स को बताते नहीं थे, डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते थे, हिचकिचाते थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया भी हो गया, इंफॉर्मेशन लेने के तरीके हो गए, तो उनको अवेयरनेस हो गई। जब अवेयरनेस हो गई तो वो डॉक्टर से डिस्कस कर पाती है वो बात को। बट वो अपना चार्जेस जैसा होता है जो कस्टमर पे कर सकते हैं, क्लाइंट को या पेशेंट को पे कर सकते हैं, मेट्रो मिनी मेट्रो की तरफ भागते हैं। तो आपका यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है, तो इसका चार्जेस वगैरह क्या रहेगा मेट्रो मिनी मेट्रो? देखो, अगर आप चार्जेस को कंपेयर करोगे तो हमारे चार्जेस उनसे 1/4 है। हम उतने चार्जेस में, आपने हमारा स्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा, हमारे जो हॉस्पिटल का सेटअप है, हमारा सेटअप उनसे एट पार है जो दिल्ली के हॉस्पिटल है, और कॉस्ट में हम उनसे 1/4 कम है। तो एक छोटे शहर में रह के भी एक डॉक्टर बेहतर सर्विसेज दे सकता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सर्विसेज दे सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली है तो वही बेस्ट सर्विसेज मिलेगी। मैंने दिल्ली से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मैं हिसार में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना मुझे कम आता है। आई एम बेटर देन द पीपल हु आर सिटिंग इन द दिल्ली। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि छोटा शहर है तो यहाँ सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी। अब बहुत चेंज आ रहा है, क्योंकि सारे अच्छे डॉक्टर्स छोटे शहरों में भी, और अपना हिसार छोटा शहर नहीं है वैसे। अब तो हमारा एयरपोर्ट हो गया, हम अच्छी सिटीज में आते हैं, और उस हिसाब से हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में भी, ताकि हम अपने पेशेंट्स को यहीं पे सारी सर्विसेज दें, उनको दिल्ली ना भागना पड़े। क्योंकि दिल्ली में कई बार वो बहुत मिसगाइड होते हैं, वो और जाते तो है बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन उनका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता। और हरियाणा के हिसार संभाग को अच्छी मैटरनिटी, अच्छी पीडियाट्रिक्स और बहुत ही अच्छी प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और एस्थेटिक केयर की सख्त जरूरत है। तो ये सेंटर हमने उसी विजन को ध्यान में रख के बनाया हुआ है कि हम एक वर्ल्ड क्लास सर्विसेज अपने हिसार के पेशेंट्स को और आस बाजू के पेशेंट्स को एक अच्छी कीमत पर दे पाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। पीडियाट्रिक्स की बात करी, अभी हमने रिसेंटली, हमारा एक 6 मंथ की प्रेगनेंसी थी, जो मेरी पुरानी पेशेंट थी, जो दिल्ली में ट्रीटमेंट ले रही थी लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थी, और वहाँ के जो एक्सपेंसेस थे वो बियर नहीं कर पा रही थी। तो हमने उसको हिसार बुलाया, क्योंकि हमारे जो पीडियाट्रिशियन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो चाहे 24, 25, 26 वीक्स का भी अगर बच्चा होगा, 24-25 हफ्ते का बच्चा जिसका वजन सिर्फ 500 से 600 ग्राम होता है, उसको बचाने में पूरे सक्षम है, और उसकी कॉस्ट उनको 1/4 पड़ेगी दिल्ली से। तो हमने उस पेशेंट को दिल्ली से यहाँ बुलाया। काफी सारे पेशेंट दिल्ली से हिसार आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतनी ही अच्छी सर्विसेज है और ज्यादा भरोसा करते हैं और कॉस्ट कम है। लेप्रोस्कोपी की बात चल रही थी, तो पहले लेप्रोस्कोपी सर्जरी की बात होती थी, काफी चीजें बदल गई हैं। पहले जब बात होती थी, जब फीमेल डॉक्टर कोई होती थी, डिलीवरी करानी होती थी, सर्जरी करने पड़ते थे, सर्जन को बुलाया जाता था। लेकिन अब आप ट्रेनर भी है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी की ट्रेनर भी है, उसके बाद जो फीमेल डॉक्टर जितने भी हैं, मतलब वो सर्जरी खुद कर पा रही है लेप्रोस्कोपी की, और कितना फर्क, चेंज कितना है? देखो, मेरे को हिसार में 15 साल हो गए। जब मैं आई थी तो कोई भी फीमेल जो गायनिकोलॉजिस्ट थी वो हिम्मत नहीं कर पाती थी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की स्टार्टिंग करी मैंने, लेकिन सिर्फ मैंने अपने आप को नहीं ट्रेन किया, मैंने अपने साथी जो पहले गायनिक है उनको भी ट्रेन किया। आज हमारे हिसार में बहुत सारी गायनिकोलॉजिस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रही है, और हमारे पेशेंट भी जो पहले ओपन सर्जरी बोलते थे वो आजकल आते ही कहते हैं मैम हमें तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करानी है। तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है ओवर द टाइम, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के रिजल्ट ही इतने अच्छे हैं। जब एक पेशेंट सुनता है कि भाई मैं तो दूसरे दिन ही चल रहा हूँ, तीसरे दिन ही चल रहा हूँ, और जो ओपन सर्जरी का पेशेंट वो महीने भर बेड पे पड़ा है, तो वो अपने आप ही पेशेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ मुड़ जाता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज ने बहुत ज्यादा फीमेल्स की लाइफ चेंज की, और फीमेल गायनिक जो हिसार की है तो उनमें भी काफी ज्यादा स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आया। मैं रेगुलरली, और मेरा ये जो सेंटर बनाया हमने, इसे हम ट्रेनिंग सेंटर भी एज अ डेवलप करेंगे। इसको फेलोशिप है लेप्रोस्कोपी में, गायनिक में, वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हम जो यंगर जनरेशन है उसको मैं अपनी स्किल्स ट्रांसफर कर सकूं। क्योंकि जो मैंने सीखा है अपने 15 साल में, देखो एक डॉक्टर जो सिर्फ मेडिकल कॉलेज से नहीं सीख के आता, हमें कॉलेज के बाद भी काफी अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, ताकि हम अच्छी सर्जरीज कर सके, अपने पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट दे सके, इंस्ट्रूमेंट्स हम इंस्टॉल कर सके। लेकिन
अब वो टाइम आ गया कि मैं वो दूसरी जनरेशन को भी दे सकूं, तो इस करके यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक ट्रेनिंग सेंटर भी हम इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हम बाकियों को भी ट्रेन कर सकें। डॉक्टर साहब, आयुष्मान कार्ड की सेवाएं जारी रहेगी? हम आयुष्मान के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। हमने आयुष्मान के लिए अप्लाई किया है, बहुत जल्दी आयुष्मान की सर्विसेज हमें मिलेंगी। हमें अत्यंत खुशी होगी कि हम अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज, अपनी स्किल्स आयुष्मान के पेशेंट्स के लिए दे पाएंगे। कॉस्मेटिक से मैं सवाल भी पूछना चाहता था कि जो फीमेल जो आ रही हैं अभी कॉस्मेटिक सर्जरी करा रही हैं, वो जरूरत के हिसाब से करा रही हैं या शौक के हिसाब से करा रही हैं? इसमें दोनों ही कंपोनेंट्स हैं। आजकल सेल्फी का जमाना है, अपनी सेल्फी लेके उसको हम एक कंपैरिजन मोड में आ जाते हैं, जैसे कोई आइडियल क्या होना चाहिए और हम कैसे दिख रहे हैं। तो उसमें जब उनको डिफरेंस नजर आता है ना, तब तो वो जरूरत कहलाती है, और जब डिफरेंस नहीं होता और एक इमेजिनेशन होती है, तब वो शौक रहता है। तो हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट्स के पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं। हम उनको उनकी जरूरत के अनुसार यथासंभव मदद करने का प्रयास करते हैं। और कौन सी सर्जरी हो रही है मतलब फीमेल की? हम फीमेल और मेल में ही आजकल जब कहते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी, तो इट इज नॉट ओनली फीमेल, इट इज अबाउट मेल्स ऑल्सो। तो हम बाल से लेकर पैर के नाखून तक, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट, ब्रो लिफ्ट, राइनोप्लास्टी, लिप ऑगमेंटेशन, बोटॉक्स, फिलर्स, नेक लिफ्ट, ब्रेस्ट रिडक्शन, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन यानी स्तन के साइज को बढ़ाना, लाइपोसक्शन, जो लोग बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद पतला हो जाते हैं, उनकी स्किन लटक जाती है, तो उनको वापस शेप में लेके आना, उनकी कंटूरिंग करना, और ये सब कॉस्मेटिक सर्जरी का पार्ट है। ये सब हम लोग बहुत समय से सेवाएं दे रहे हैं। अब एक ज्यादा बेटर, अच्छे, क्लीन और साफ सुथरे सेटअप में ये सेवाएं हम दे पाएंगे। इसका सफलता का जो रेशियो है कितना है? कॉस्मेटिक सर्जरी मजे की बात यह है कि एक हृष्ट पृष्ठ इंसान में की जाती है, यानी पर से उसमें बीमारी कोई नहीं होती है। तो वो तो सुंदर दिखने के लिए अगर जब वो कराना चाहता है, तो उसके रिजल्ट्स नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन का रेट बाकी सर्जरियों के मुकाबले बहुत बहुत कम है। अभी सुनने में आ रहा था लखनऊ में